हाँ, बिरहा के प्रेमी सज्जनों, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक देवालाल यादव और साथियों समेत आप सभी को यथाउचित नमस्कार प्रणाम करते हैं और मंगल जीवन की कामना करते हैं। एक घटना सामने आई है जो ग्राम नरवर, थाना मरदह, जिला गाजीपुर के रहने वाले सुरेंद्र यादव पंथी जी, जिनको जिला ही नहीं पूरा पूर्वांचल जानता है। काशीदास बाबा का पूजन समारोह खुद अपने ही दरवाजे पर करा रहे थे और वहीं कुछ लोग हादसे का शिकार हुए, जो लोग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गए। उनकी आत्मा के लिए शांति की कामना करते हैं और जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआ करते हैं। इस घटना को बिरहे के रूप में परोस रहा हूं। ये कोई गीत गाने योग्य तो नहीं है, पर लोगों की बेहद मांग पे आप सबके बीच भेज रहा हूं। यह बिरहा मेरे ऑफिशियल चैनल देवालाल यादव ऑफिशियल के बैनर तले आप सबके बीच जाएगा, रिलीज होगा और जरा इस दर्द को महसूस करिएगा। और मरे हुए मृतकों के लिए मैं देवालाल यादव अपने दिल की अनंत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आइए मास्टर। हमारे हृदय सम्राट युवा कवि अखिलेश कवि जी भूमिका के 4 पंक्तियों में संकेत करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। सत्य की खोज में हम विवश हो गए, क्या सही क्या गलत या ये पाखंड है। जो सही है सितम का करे सामना, जो गलत है उसे पाप ना दंड है। लोग अपने सफल जिंदगी के लिए संत मुनियों के सानिध्य में आते जाते, फिर भी होता वही जो नहीं चाहिए। मोक्ष के द्वार पे मौत को लोग पाते, लोग जिंदगी संवारने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए बड़े से बड़े संत महात्माओं के दरबार में जाते हैं, उनकी चरण की धूल लगाते हैं अपने माथे पे कि हमारे जीवन की जो भी बला होगी टल जाएगी। लेकिन बदले में उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, जरा सुनिएगा इस बिरहे के भाव में। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है मास्टर।
इहो कोनो प्रेमी और प्रेमिका का दर्द है। प्रेमी कहता का कि ओने भीजे अचरा के कोर आए ने भीजे गमछा मोर। उन्हें भीजे अचरा के कोर इन्हें भीजे गमछा मोर। मोरे नाम के लागल कजरा धोवे कि पगली ओ पगली शादी क के रोवे पगला आंसू पी के रोवे। क्या बात है। लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ा दर्द भरा भाव लिखता रहा। कैसे? अरे ई कैसन बादस तूर कैसे भइल कवन कसूर। ई कैसन बादस तूर कैसे भइल कवन कसूर। केहू काल के गाल में जाके सुता तो केहू के कुल के दियावा बूतल केहू के नहीं नाता टूटल। केहू के कुल के दियावा बूतल केहू के नहीं नाता टूटल। हमें से कवि जी नजम का लाइन में संकेत करते हैं। कैसे मास्टर? ग्रंथ कहता है कि ग्रंथ कहता है कि सत्कर्म से सफलता है बिना माली के ना चमन में फूल खिलता है। एक और सच्चाई, पूजा पाठ से बाधा मुसीबत टलता है। पूजा पाठ से बाधा मुसीबत टलता है। खेल बिगड़ने पर ईश्वर भी दिल को खलता है। कहानी कहाँ के बा? उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर नरवर में घराना यादवों का बसा खुशी घर घर में। खानदानी कुन्नू यादव का रहा निवास वही। पत्नी चांदमुनी हमेशा दिल के पास रही। पति पत्नी के बीच दो बेटा दो बेटी है। गुजारा करते बस सहारा घर की खेती है। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर
मर्दा थाना के अंतर्गत ग्राम सभा नरवर के रहने वाले कुन्नू यादव जी पत्नी चांदमुनी देवी, दो ठे बेटा हुवन। बड़का बेटा रविंद्र यादव उर्फ कल्लू और छोटा बेटा गोरख यादव और दो ठे बिटिया है। बड़ा हंसी खुशी से जीवन बीतत बा भैया। लेकिन बाबू कुन्नू यादव जी अपने बड़के बेटवा रविंद्र यादव उर्फ कल्लू जी खातिर मन में सपना कैसन सजैले हुवन। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर। तर्ज है जौना गीत के हमारे आवाज में रहुआ सब बड़ा पसंद कैली, आज भी बहुत पसंद करीला। कौनो भौजाई अपने ननद से कहती है, का कहे? साहत नदिया परवा से मोर भैया अइले रे ननदी, साहत नदिया परवा से मोर भैया अइले रे ननदी, मोर भैया अइले रे ननदी। अतबो नहीं बाबा विधवा कैले छोटी रे ननदी। लेकिन बाबू कुन्नू यादव दोनों बचवन के पढ़ावत हुवन, जौना में बड़का बेटा रविंद्र यादव उर्फ कल्लू यादव खातिर सपना का दिल में सजेले हुवन। धान तर के निगरे दूध पियावे बाबू बचावा के, धान तरक के निगरे दूध पियावे बाबू बचावा के, पियावे बाबू बचावा के। रोज अखाड़े ऊपरा जोर करावे बाबू बचावा के। थाने तरका निगरे दूध दूध दोनों बेरा एकदम ध्यान पूर्वक अपने बड़का बेटवा रविंद्र यादव और कल्लू जी के पियावत खियावत हुवन। सपना सजैले हुवन कि अपने बेटा के पहलवान बनाई, और इतना बड़ पहलवान कि गाजीपुर ही ना पूरा पूर्वांचल के नाम रोशन करी हमारा बेटा। रोज अखाड़े पर टाइम टाइम से संगे संगे जाके रियाज पानी करावत हुआ, लड़ावत हुआ, जोर करावत हुआ। समय बीतत बा भैया, तब चढ़ल बा जवानी दिन दिन बढ़े जोर हो, मेहनत रियाज जारी हो। भारी पहलवान भइले भइल सगरो सोर हो,
कल्लू इतना मन लगा के मेहनत रियाज करत हुअन कि धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई। कोई कहता रे फलाने भैया का लड़का तो बड़ा बढ़िया लड़त है यार, जहां जाता नाम रोशन करता, खाली अपने घरे परिवार का ना पूरा जिला जवार का नाम रोशन कैले है। बड़ा खुशी है। धीरे 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 समय बीतत बा ए भैया, बड़ा बढ़िया से बीतत है, कोनो चीज का कमी ना है, तब तरज बदल गई। कौनो दुल्ही अपने दुल्हा के ओरहन देतिया कि जब से तो से बियाह भइल हम बड़ा गलानी महसूस करीला। दुल्हा कलश कौने बात का गलानी, तो कहत या का कहे, अरे वीडियो छूटल पोखरवा घूमल पहाड़वा छूटल ए राजा, बहुत अच्छे। वीडियो छूटल पोखरवा घूमल पहाड़वा छूटल ए राजा, तोहरा से भइल शादी हमार नैहरावा छूटल ए राजा। बेटवा रविंदर खूब पहलवानी का तैयारी करत रन, लड़त रन, भीड़त रन, खूब लड़त भीड़त रन, लेकिन संगे संगे कुछ और उनके मन में सपना का सजैले हुअन। सपना के हिसाब से काम जारी है। कैसे? अरे भर के उमंग रोज मारे रियाज, तब जागल बा जोश जवानिया में, रोज मारे रियाज, तब जागल बजोश जवानिया में, भैले बहाली यूपी पुलिस में, बरती सोहे बदनिया में। रियाज पानी मारत हुआ, कुश्ती लड़त हुआ, संगे संगे दौड़ धूप भी चालू बा। सन 2018 में भर्ती हो गई यूपी पुलिस में। बाबूजी का संगे संगे पूरा परिवार दर्द याद सबे खुशबा की जाए दो, फलाने का लड़का यूपी पुलिस में भर्ती हो गई, बहुत बढ़िया हो गल, सबे खुश है। तब कामयाबी कल्लू जवना घरी पावले हो, बहुत अच्छे। जब कामयाबी मिल गई, यूपी पुलिस में भर्ती हो गई, तो धीरे धीरे तिलकहर उनका लाइन लगे लगल। तब रीमा के बाबू बहुअर बनावाले हो, रीमा के बाबू रीमा नाम का लड़की से अपने बेटवा रविंद्र यादव और कल्लू जी के बियाह कर दिलन। तब पूजल सपनवा खिलल बमनवा, खुशी बदिल के दलनिया में, पूजल सपनवा खिलल बमनवा, खुशी बदिल के दलनिया में। अरे भैले बहाली यूपी पुलिस में, भर्ती सोहे बदनिया में।
भैया यूपी पुलिस में भर्ती भइलन, पोस्टिंग भइल अंबेडकर नगर में। खूब बढ़िया से मन लगा के ड्यूटी करत हुवन। भर्ती हो गईला के बाद तिलकहरुन का आना जाना लगल, ओई में शादी सेट हो गई और रीमा नाम का लड़की से बियाह हो गई। बियाह कैलन, अपन जवन रीति रिवाज बा ओकर बढ़िया से पालन करके अपन छुट्टी खत्म भइला के बाद चल गेलन फिर ड्यूटी पर। धीरे धीरे समय बीतत बा भैया। आज धीरे धीरे 2025 जब आई तब रविंद्र यादव के पास एक खबर गई है। खबर का गई है, कैसन खबर, केकर खबर? दोहा शहर में कवि जी लिखा है। नरवर के ही रहने वाले पंथी सुरेंद्र यादव, अरे पूर्वांचल में नाम है जिनका, सर हाथ कन्हैया माधव। नरवर ग्राम सभा के ही रहने वाले सुरेंद्र यादव पंथी जी, जिनके ऊपर ऐसा सुनने को मिला है, लोग मानते हैं कि स्वयं मुरलीधर कन्हैया भगवान श्री कृष्ण का हाथ है उनके ऊपर। और पूर्वांचल ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने में जा करके और काशीदास बाबा का पूजा कराते हैं। लेकिन संदेश कैसन गयल है, खबर कैसन गई है रविंद्र यादव के हैं। काशीदास पूजा का आयोजन और ये घर पे किए हैं भारी, कल्लू को तब दिए खबर, आने की हुई तैयारी। खबर मिली है कि सुरेंद्र यादव पंथी जी के ही घर पे काशीदास बाबा का पूजा समारोह रखा गया है। खबर मिली, छुट्टी लेकर के जब जवान घर आया है, जब पूजा का दिन 21/5/2025 जब आयल है भैया, वो समय का माहौल कैसा रहा, तरज बदलाता। जैसन भाव वैसन तरज कवि जी लिखले हुए। कैसे? अरे निमिया के डार मैया, अरे नावेली झूलुआवा हो कि झूली झूली, निमिया के डार मैया नावेली झूलुआवा हो कि झूली झूली ना, हो कि झूली झूली। कि मैया मोरी गावे लिखतिया हो कि झूली झूली ना। लेकिन ये भैया नजारा का है 21/5 यानी 21 मई 2025 के दृश्य का है। मंडप सजेला होला पूजा के तैयारिया हो दुआ
मंडप सजेला होला पूजा के तैयारिया हो दुआरावा पंथी के हो दुआरावा तो उमड़ल भीड़ जुटे नर नरिया हो दुआरावा पंथी के। इक्कीस तारीख के धीरे 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 लोग जुटे चालू कैलन एहर मंडप का सजावट चालू बा। धीरे धीरे नजारा लोकेशन एकदम लुभावन हो जात बा भैया। 21 तारीख के दिन कवन है? बुधवार दिन रहले सुबह के बेर हो बुधवार सुबह 6:30 बजे का बात है। सेवा में जवान जुटे हो के नहीं देर हो जोर शोर से तैयारी हो रहल बा, लोगन का जुमावला हो रहल बा। एक खबर और हका सांसद और विधायक आई है राहे खास खबरिया हो दुआरवा पंथी के। सांसद और विधायक रहे खास खबरिया हो दुआरवा पंथी के हो दुआरवा पंथी। कूचे चहुअर जय जय करिया हो दुआरवा पंथी के। खबर यह भी है कि सुरेंद्र यादव पंथी जी के दरवाजे पर बड़े बड़े नेता सांसद से लेकर विधायक तक भी आने वाले हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी का भी आगमन होने वाला था। ए भैया तैयारी जोर शोर से लगल भाई भैया। गांव घर से जवान जवान लइकन के जुटावल गइल बा, वो निर्जल उपवास, कुछ खाए पिए के ना, सब लोग तैयारी में जुटल बा। लेकिन संजोग कैसे गड़बड़ायल भाई भैया। कभी जी विदेशिया के भाव में लिखता रहा कैसे कि पूरा तैयारी भइल मंडप साज धज गईले, अरे भगती में डूबल सब ही हर्षित भइल मानवा। मंडप सज गया, पूरी तैयारी हो चुकी है, सबकर मन एकदम भक्तिमयी भइल बा भैया। सब खुश बा कि आज पंथी जी के दरवाजे पर पूजा होके वाला बा। जवानों के अंदर भक्ति भाव एकदम निर्छल रूप से, जवान भी तन मन से लगे हुए हैं। तब अरे झंडा वाला बास जवन पहले से गाड़ल रहल, आ वही बसवा पे पड़ल पंथी के धियानावा। चारों तरफ सुरेंद्र यादव पंथी जी घूम घूम करके देख रहे हैं कहीं कोई कमियां तो नहीं है। लेकिन
एकाएक उनकी नजर पड़ी है जो बीच वाला बांस है, उसमें झंडा तो लगा था लेकिन आम का पल्लो छूट गया था। तब अरे पल्लो बांधे खातिर जब अरे बाबा जी आदेश दिहले, चल दिहले जान कुछ मान के कहनावा। कुछ जवानों से पंथी जी कहते हैं कि बच्चों, वो जो मेन वाला बांस है उसमें पल्लो बांधना है, पल्लो बांध दो। जो बांस पहले से गड़ा हुआ था, कहते हैं कि उसमें पल्लो नहीं बांधा गया है, पल्लो बांध दो। जवान आदेश पाकर के चले हैं। तब बांस को उखाड़ रहे हैं पल्लो बांधने के लिए, तो ले घटना का घटता। अरे हाई टेंशन तारावा में बांस जे वही टच भइले, अरे भइले कुछ घायल के तने तेजल परनावा। जो लोग बांस उखाड़ रहे थे किसी को ध्यान नहीं आया, ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरा हुआ था 33,000 वोल्ट। बांस का ऊपरी हिस्सा जो ही टच हुआ पूरे बांस में करंट दौड़ पड़ा, और जो लोग बांस पकड़े हुए थे सारे लोग उस करंट के चपेटे में आ गए। कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। जो लोग दुनिया में नहीं है उनका नाम इस प्रकार है। छोटे लाल यादव, उम्र 35 वर्ष, जो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे, तैयारी कर रहे थे। उनका सपना उनके साथ ही दफन हो गया। और दूसरा रविंद्र यादव उर्फ कल्लू यादव, जिनकी उम्र 29 वर्ष, जो अंबेडकर नगर में सिपाही के पद पे कार्यरत थे, दुनिया से रुखसत हो गए। और रविंद्र यादव उर्फ कल्लू का ही छोटा भाई गोरख यादव भी इस दुनिया में नहीं रहा। और अमन यादव, जिसकी उम्र 19 वर्ष, जो माँ बाप का इकलौता बेटा था। जरा गौर करिएगा, जवन माई बाप अपने बेटवा के पाल पोस के सयान करेला, अपने बेटा के प्रति हर माई बाप कुछ न कुछ सपना सजावेला, लेकिन वो बेटवन का साथे साथे माई बाबू का सपना अरमान भी दफन हो गए भैया, चले गए इस दुनिया से। लेकिन कुछ घायल जो हैं, अभिरीक यादव उम्र 16 साल, संतोष यादव उम्र 32 साल, जितेंद्र यादव उम्र 30 साल, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन ये भैया कवि जी टेरिक भाव में दर्शावत रन कैसे। अरे पूजा मंडप शमशान बन गया, ए बाबू पूजा मंडप शमशान बन गया, आस्था हुई कलंकित कहाँ गए भगवान। आस्था हुई कलंकित कहाँ गए भगवान, पूजा मंडप शमशान बन गया। कवि लिखते हैं भक्ति में सैलाब रहा, भक्ति में सैलाब रहा, भक्ति में सब ही खोए थे, काल सामने बिहस रहा, भगवान कहाँ तब सोए थे। जबकि यह कार्य भगवान के लिए ही कर रहे थे लोग। काल अपना गाल खोल करके खड़ा था लोगों को अपना आहार बनाने के लिए, लेकिन यह पूजा समारोह अपनी सफल जिंदगी के लिए भगवान का ही पूजा हो रहा था। लेकिन भगवान कहाँ थे? कम से कम अपने भक्तों की तो रक्षा करनी चाहिए। लेकिन
कल्लू गोरख सगे थे भाई, कल्लू गोरख सगे थे भाई, छोटू अमन संग खड़े रहे, पल में दुनिया बदल गई, जो बचे थे मूर्छित पड़े रहे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रविंद्र यादव उर्फ कल्लू और कल्लू का सगा भाई छोटा भाई गोरख यादव इस दुनिया से रुखसत हो गए। छोटू अमन भी इस दुनिया से चले गए, पल भर में ही उनकी दुनिया उजड़ गई। ए भैया, मौत का मंजर ऐसा था, सुनने को मिला, देखने वालों ने बयां किया कि मौत का मंजर ऐसा था, मौत का मंजर ऐसा था, सब लोग वहां खामोश रहे, निःशब्द हुए, कुछ कह ना सके, पंथी भी अपने को कोस रहे। बताने वाले लोग बता रहे थे कि हाई टेंशन का करंट उस बांस में आया, जिसके चलते जवान जिस बांस में सट करके उस करंट के चपेटे में आकर के झुलस रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि लोग पास में जा करके उनकी मदद कर सके। कारण जो जाता उसके लिए भी खतरा था, और जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे वो तो जूझ ही रहे थे। लेकिन सुरेंद्र यादव पंथी जी भी अपने आप को कोस रहे थे कि जिस भगवान की हम जीवन सलामती के लिए पूजा कर रहे थे, क्या भगवान को भी नहीं है दिखा मंजर, ताकि हमारी मदद कर सके, इन बच्चों की जान उबार सके। मन में गलानी तो है, घटना उनके दरवाजे पे घटी है, लेकिन क्या पंथी की यह गलती थी? यह सवाल भी खड़ा होता है। क्या पंथी की यह गलती थी? ना प्रशासन को सूचित किए, ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन वे व्यवस्था उचित किए। कम से कम थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है, थोड़ा क्या, इतनी बड़ी हादसा के लिए बहुत बड़ा मिस्टेक। कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था वहां जरूरी थी, लेकिन यही व्यवस्था में चूक हो गई थी। ए भैया, जेकर दुनिया उजड़ गई हो, जौने माई का बेटवा ये दुनिया से चल गईलन, ओ माई का दिल पर का गुजरत हुई। आज एक ठे माई जौने माई का दोनों बेटा ये दुनिया से चल गईलन, करेजा फाटत बाहो बाबू, आज छाती पीट पीट के रो तरी अपने दोनों बचवन के देख के, आ रो के कह तरीका, अरे एक ही कोख से दोनों ही रावा दूर भइले हो, चांद मुनि के चांद सूरत चूर भइले, सपना सारा दूर गईले हो, अरे कई कोख से दोनों ही रावा दूर भइले हो। आज माई फपक फपक रोवत रही है बाबू, जरा सोचब सबे कि चौना माई बाबू का दुइये बेटा आ दोनों बेटा ये दुनिया से रुखसत हो गईलन, अलविदा हो गईलन। ओ माई बाबू का कलेजा पर दिल पे का गुजरत हुई। आज माई रोवत हरी, आ रो के कह तरीका, के कहब बेटा अब के कही हम के माई, आज माई का करेजा फाटत बहो भैया। कौन नीरा दैया काफन दिहालस ओढ़ाई, कल दूनो बेटा निदना पूर भइले, सपना सारा दूर गईले हो,
एक ही कोख से दोनों हीरावा दूर भइले हो। अरे एक ही कोख से दोनों हीरावा आज लोगन का भीड़ लगल भे भैया, सबका आंख से आंसू का सैलाब गिरत बा। माई रो तरी करेजा फाटत बा सुने वाला लोगन के, देखे वाला लोगन के कि बाहर भगवान क्या ऐसा भी होना चाहिए। बाबू अलगे करेजा पीट के छाती पीट के रोवत रहने भैया। दोनों बहनियां अलगे रोवत है, लेकिन नई नवेली दुल्हन रविंद्र यादव उर्फ कल्लू के, जिकर नाम रीमा बतावल गई। 1.5 साल पहले शादी हुई थी। 6 महीना के एक छोट बच्ची भी रहल गोद में। आज अपने बिटिया के लेके रीमा दुल्हन अपने सैया के लाश के पास बैठ के सर पटक पटक के रो तरी। लोगन का भीड़ लगल बा, आ रो रो के कह तरी बाबू तनी सुनब सबे कलेजा फट जाई। तर्ज बदल गई। सुरेंद्र यादव पंथी जी भी वही मौजूद है। आज पंथी जी से ओरहन देत बिया रीमा दुल्हन। एक नजर पंथी जी के देखत बिया, एक नजर अपने सैया के, आ रो रो के कहत ये का कि पंथी बाबा हो कि पंथी बाबा हो, अरे तोहर देवता छिनले मोर सिंदूर। पंथी बाबा हो के चक्कर में कैला हमसे दूर की पंथी बाबा हो कि पंथी बाबा हो, तो हर देवता छीनले मोर सिंदूर। पंथी बाबा हो सुरेंद्र पंथी जी से ओरहन देती है दुल्हन कि आपको ये पूजा अगर ना ठानल हो तो आज हमार सैया हमारे साथे रहता, हमार मांग ना दवाई लोई। आज हमार सैया हमके छोड़ के चल गए दुनिया से, एक जिम्मेदार रउआ बानी। कह तरी लाश के झकझोरा तरी, अपने सैया के हिलावट डुलावत बड़ी और दे तरीका तरीका याद बाना। रहली बोलावत जब हम तो के, अरे घरे नहीं अइला। जब हम फोन करके बुलावत रही, कहला कि छुट्टी नहीं के मिलत, तो के छुट्टी ना मिलल, हमरे खातिर टाइम ना रहल, घरे आवे के मौका ना रहल। उलाहना दे तरी कह तरी ए भैया लोग, ये हमर सैया का लाश हमरे सामने पड़ल बना, तनी सुनी सबे। रहली बोलावत जब हम इनके घर नाही अइला, ए रामा
बाबा हो कि पंथी बाबा हो, जिंदगी के नैया लागी कवनी और पंथी बाबा हो। ए भैया, आज रीमा दुल्हन के रुदन देख के लोगन का करेजा फाटत बा। रोवत तरी उरन दे तनी कि जब हम फोन कैली, फोन पामा बच्चिया पापा पापा बोलत रहल, तब तो ये छुट्टी ना मिलल। ए भैया लोग, तब इनके छुट्टी ना मिलल। लेकिन जब वही पंथी बाबा का खबर गई, पता ना इनके कैसे छुट्टी मिल गई और इनके समय मिल गई, आ गईलन हमारे बलौलत नहा अलन। लेकिन जब अहिबो कैलन, हमसे हमेशा खातिर दूर हो गईलन। पागलपन में रो रही है अपनी 6 महीने की बिटिया को लेकर के गोद में कि आज हम विधवा हो गई। पंथी बाबा रवा भगवान के मानतनी, राउर माथ पे भगवान श्री कृष्ण का हाथ बा। अपने भगवान से कहीं का हमार सिंदूर हम के लौटा सकता रह का हमरे बिटिया खातिर बिटिया का पापा वापस भेज सकता रह। कोई जवाब नहीं है। सारे लोग रो रहे हैं, रोने के अलावा किसी की जुबान खुल नहीं रही है, किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि उस रीमा को जो अपने पति के वियोग में पागल है उसे लोग समझा सके, धैर्य धरा सके। लेकिन यह दुख और दर्द खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन कवि जी पहपट के भाव में लिखा तरन कैसे मास्टर? अरे आडंबर में फंस के हुए अज्ञान कहाँ भगवान गए। अरे आडंबर में फंस के हुए अज्ञान कहाँ भगवान गए। अब पूजा पाठ में कितनों की गई जान कहाँ भगवान गए। यह जो आडंबर फैलाते हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, सवाल है, सवाल का करे का भैया सवाल करत करत मन थाक गई नहीं जा। हाथ जोड़ी बा कि ऐसा अंधविश्वास आप लोग न फैलाए। क्यों? प्रमाण सामने है। अरे उजड़ गया सिंदूर किसी का आंचल सुना हो। अरे याद में पापा के रोवे बचवन के दुखवा दूना हो। आपके अंधविश्वास का प्रभाव क्या है? आप देख रहे हैं किसी माँ का, किसी पिता का उनका लाल छिन गया, बेटा छिन गया। कोई सुहागन विधवा हो गई, किसी बहन से उसके भाई का प्यार लूट गया, और एक बेटे और एक बेटी से पापा का दुलार लूट गया, खत्म हो गया। इसलिए निवेदन है कि आप लोग अंधविश्वास को बढ़ावा मत दे। इसे कहल गई का, अरे टूट गया अब सबके सब्र का बांध कहाँ भगवान गए। अरे खेल बिगड़ना पर सब देवे ध्यान कहाँ भगवान गए। ए भैया,
बिगड़े से पहले लोगन को बुद्धि काम ना करे, लेकिन जब खेल बिगड़ जाला तो लोग ज्ञान बांटे ना कि ऐसे ना ऐसे भइल रहत। सुरेंद्र पंथी जी का तो ध्यान मान लीजिए नहीं गया, लेकिन और लोग इकट्ठे थे, किसी की नजर नहीं गई कि हाई टेंशन तार और तार के पास बांस है, किसी का ध्यान नहीं गया। कवि जी आल्हा का भाव लिखा तरह, अरे केहू नहीं जानेला अरे करमवा के बतिया बाबू, होनी या न होनी के न कवनो निदान, पंथी सुरेंद्र पूर्वा चल में नाम कैले भैया, भइल पूजा अपन गाँव दरम्यान, ए भैया जो सुरेंद्र पंथी जी भारत के कोने कोने में जा करके और जिंदगी की सलामती के लिए काशीदास बाबा की पूजा किया करते हैं, आज उन्हीं के दरवाजे पे इतना बड़ा हादसा किसे पता था, कैसे कहा जाए, क्या सत्य है क्या झूठ है, कहाँ ईश्वर है कहाँ नहीं है, यह कैसे मन का जो दुविधा है यह दूर कैसे होगी। कभी लिखते हैं, हादसा में 4 गोजा वन मर गईले पंचो, जिंदा लोग के हॉस्पिटल में हो खेला निदान, इस हादसे में 4 लोग मारे गए, मौत के मुंह में समा गए, लेकिन जो जिंदा बचे हैं जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उन्हें मऊ के फातिमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और कुछ लोगों को बनारस में एडमिट कराया गया। लेकिन जो लोग मरे हैं एक ही साथ 4 लोग, जिसमें 2 सगे भाई और 2 अलग अलग, चारों लाशों को लेकर के लोग चले हैं। तब गंगा के किनारे 4 गो चितवा सजावल गईले, अंतिम संस्कार भइल बड़ा दुख मान, ए भैया गंगा नदी के किनारे तट पे 4 चिताएं सजाई गई और चारों लाशों को मुखाग्नि दी गई। कुछ लोग हमदर्द भी बने, हमदर्दी भी जताए। कौन कौन? ऊर्जा मंत्री के शर्मा मौके पर पहुंचल बाबू,
के आदेश जारी कैले फरमान। यूपी के सीएम योगी दुख जाहिर कैले बाबू। अरे उचित सहयोग राशि अरे मिली अनुदान। मौके पे पहुंचे हैं, उपस्थिति दर्ज हुई है AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री है, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी संतावना दिए, दुख जाहिर किए कि मृतकों के लिए और घायलों के लिए उचित सहयोग राशि अनुदान दी जाएगी। धैर्य धराते हैं, लेकिन ये भैया 100 बात का एक बात, जो अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं, आडंबर पे विश्वास करते हैं, अंधविश्वास को मानने वाले लोगों से मैं देवालाल यादव अपील करता हूं, निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, अगर हमारी बात अच्छी लगे तो स्वीकार करिएगा, अगर खटक जाए तो क्षमा करिएगा। लेकिन जो सत्य है उसे मैं हरगिज कहने से बाज नहीं आऊंगा। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और मेरे साथ साथ हमारे हृदय सम्राट युवा कवि की कलम भी पुकार पुकार के, चीख चीख के आप लोगों से निवेदन कर रही है। क्या आखिरी भाव? अरे माता पिता से बढ़ के कवनो धाम ना मिली, तो मंदिर मस्जिद गईले जीवन में आराम ना मिली। नोटिस कर लीजिएगा, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों, इस दुनिया में पूरे भूभाग पे माता पिता से बढ़कर के कोई धाम और कोई देवता नहीं है। माँ से बड़ी ना कोई देवी है, और ना ही इस दुनिया में पिता से बढ़कर के कोई देवता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने से इस जीवन को आराम और मुक्ति नहीं मिलने वाली है। कहल गई, अरे पूजा होती मूर्ति की, मूर्तिकार न पूजे जाते, अंधविश्वास में अंधा बन हम दर दर ठोकर खाते। पूजा मूर्ति की जाती है हमेशा, मूर्तिकारों की नहीं। अगर मूर्तिकारों की पूजा होती तो शायद यह समाज जो आज के परिवेश में जी रहा है वो परिवेश कुछ और होता। इसलिए कहा गया, अरे बैबा बबुर तक खाए के कबहू आम ना मिली, तो मंदिर मस्जिद गईले जीवन में आराम ना मिली। पेट में समझ ले सबे कि अगर आप लोग बब्बुर बोई तो आम खाए के ना मिली, बब्बुर बोई तो कांटे चुभी, फल ना मिली खाए खाती। ऐसे अब से भी हमें जागना होगा, और अंधविश्वास ईश्वर के खिलाफ नहीं है, लेकिन अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ हमेशा रहेंगे। आखिरी भाव,
गुरु बिहारी गुरु गणेश, जब तक रहेगा अंधविश्वास, रामदेव चंद्रिका कवि मुसाफिर कहे होता रहेगा नाश। पूजा मंडप शमशान बन गया, जब तक अंधविश्वास में आप जीते रहेंगे, उसे मानते रहेंगे, तब तक क्षति पे क्षति, नाश पे नाश होता रहेगा। हानि छोड़ के कभी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कहल गई, अरे पूजा मंडप शमशान बन गया, तो देव कभी अखिलेश के लगा जिगर में बाण। पूजा